पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की ओर से समन की अवहेलना को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराया गया था, जिस पर पीएमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। बाकी 8 समन की अवहेलना की थी। इसी को लेकर ईडी ने पीएमएलए की धारा 63 के तहत समन की अवहेलना का मामला चलाने की मांग की है। ईडी की शिकायतवाद पर 27 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। रांची की पीएमएलए कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। समन की अवहेलना पर ईडी ने शिकायतवाद जो है दायर की थी पीएमएलए कोर्ट में, और आज उस पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 समन में वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और बाकी 8 समन की अवहेलना उन्होंने की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में शिकायतवाद जो है दायर करवाया था और इसी को लेकर आज फैसला आना है। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, पीएमएलए कोर्ट से आज फैसला आना है समन की अवहेलना मामले को लेकर, जो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है ईडी ने दायर की थी शिकायतवाद, उसी को लेकर आज फैसला आना है। क्या कुछ आज फैसला आ सकता है? हालांकि मुश्किलें जो है हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने एक के बाद एक 10 समन जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया था और 8वें समन पर बीते 20 जनवरी को ईडी ने पूछताछ की थी। मुख्यमंत्री आवास में पहुंच करके लगभग 7 से 8 घंटों तक पूछताछ हुई थी। पूछताछ अधूरा था। उसके बाद नवा समन जारी किया गया। नवा समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और 10वें समन पर बीते 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और पूछताछ की थी। लगभग 7 से 8 घंटों तक पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी होने के बाद जो सूबे की सियासत में किस तरह का उठापटक हुआ, वो तमाम चीज़ें राज्यवासी बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके से एक के बाद एक अगस्त माह में पहला समन हुआ था और जनवरी माह में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूछताछ के क्रम में गिरफ्तारी हुई है, मतलब कि 5 से 6 माह तक जो है वो समन का जो खेल है वो चलता रहा। ईडी के द्वारा एक के बाद एक 10 समन किया गया, लेकिन 10 समन पर मात्र 2 समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना किया। बाकी समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और इसी को लेकर के ईडी के द्वारा जो है एक शिकायतवाद जो है वो रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया था, जिस पर बीते 27 फरवरी को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात रांची सीजीएम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है और आदेश के लिए आज की तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि आज उस जो शिकायतवाद था उस पर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब देखना होगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। अगर ईडी के पक्ष में फैसला आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है और अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला आता है तो हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा जो रांची सीजीएम कोर्ट से जो फैसला आना है। अब देखना होगा कि फैसला क्या आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इस मामले में फैसला अगर ईडी के पक्ष में सुनाया जाता है, इस याचिका को अगर अलाउ किया जाता है तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेगी, या इसलिए कि कोर्ट जो है वो संज्ञान ले लेगा। तो संज्ञान लेने की परिस्थिति में बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, शिकायतवाद जो है वो दायर किया गया था पीएमएलए कोर्ट में ईडी के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं वो बड़ा चीज था क्योंकि अवहेलना किया गया था समन के को लेकर। जो है ये पूरा मामला था कि समन की अवहेलना की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से। तो अब जो है फैसला किसके पक्ष में आता है, ईडी के पक्ष में आता है या हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है, उसका इंतजार करना होगा जब पीएमएलए की तरफ से ये फैसला आज सुनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए दीपक।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।